हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर को। ये अक्टूबर का जो पार्ट 1 है वो आ चुका है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे। सबसे पहले जो आपके प्रीलियम होता है, जैसे कि पेपर 1 होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में जो पुलिस का पेपर होगा उसमें संबंधित जो करंट अफेयर है वो कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे जो आपका अलाइड का मेन होगा उसमें यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस के लिए आपने कौन कौन से यहाँ से आंकड़े लेने हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पूरा कंप्लीट इसको रीड करेंगे और जानेंगे सबसे पहले इसके फैक्ट। सबसे पहले बात करेंगे, एक एक हेडलाइन को समझेंगे और जानेंगे उससे संबंधित कि यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो संतुलित विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार संकल्पबद्ध, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा। तो ये न्यूज़ है, इसमें हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन जाएंगे। मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट को। ठीक है, तो यहाँ से बात की गई है कि वन संरक्षण अधिनियम और वन अधिकार अधिनियम के मामलों को जल्द से जल्द स्वीकृति मिले। तो इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, एक तो वन निगम की स्थापना ध्यान में रखना है, कब हुई 1974 में। और एचपी वन अधिनियम कब आया, 1982 में आया। वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 का। ये आपने 3 फैक्ट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। और यदि पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का भूमि संरक्षण अधिनियम कब आया, तो ये आया 1978 में। ठीक है, इतने फैक्ट आपने यहाँ से इस न्यूज से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात की गई है सोंगटोंग थाना प्लाऊ विद्युत परियोजना के बारे में। ठीक है, तो ये ज्यादा मोस्ट नहीं है, यहाँ से अधिनियम आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए, 11वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन का ये आयोजन किया गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना, यहाँ से कौन से नंबर की, 11वीं। ठीक है, 11वीं हिमाचल प्रदेश पुलिस हाफ मैराथन 2024 को हरी झंडी दी। किसने दी? ये जो आपके राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ल। ठीक है, ये इन्होंने दी। ठीक है, ये एक फैक्ट आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें नशे के बारे में बात की गई, नशा घर ही नहीं अपितु पूरा जीवन खराब करता है, तो नशे के ऊपर बात की गई है इसमें। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना। इस न्यूज से एक क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, शिव प्रताप शुक्ल ने ये किया इस जो ये मैराथन है। ठीक है, इसमें नशा मुक्त हिमाचल का संदेश घर घर पहुंचाने में सहायक हाफ मैराथन राज्यपाल के द्वारा ये की गई। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रदेश में नशा मुक्त हिमाचल अभियान का शीघ्र होगा शुभारंभ। ये आपने ध्यान में रखना है, ये कहाँ पर होगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसमें है नशा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ से भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, श्री चिंतामणि महोत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा मिला। ये आपने ध्यान रखना है कि जो श्री चिंतामणि महोत्सव है इसको राज्य स्तरीय दर्जा मिल चुका है। ठीक है, इस न्यूज में भी कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें जो चिंतामणि मंदिर है उसके सौंदर्यीकरण पर व्यय हो गए 250 करोड़। ठीक है, ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किसानों को आर्थिकी को सुदृढ़ करेगी मुख्यमंत्री क्राप मत्स्य पालन योजना। ये मोस्ट है, ये बन सकती है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से फैक्ट बनेंगे, एचएस अलाइड और जो आपका पुलिस का एग्जाम होगा उसमें यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मुख्यमंत्री क्राप मत्स्य पालन योजना की बात की जाए, ये शुरुआत की गई है। इसमें क्या होगा कि जो किसानों को कार्प मत्स्य पालन के तालाब निर्माण के लिए इकाई लागत में 80% सब्सिडी का प्रावधान होगा। तो पहला फैक्ट आपने ध्यान रखना, 80% सब्सिडी मिलेगी तालाब के लिए। ठीक है, और इसमें हिमाचल प्रदेश के जो उष्णीय जलीय 8 जिले हैं, 8 जिलों को इसको शामिल किया है, जिसमें है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, मंडी, सोलन और सिरमौर। ये 8 जिले आपने ध्यान में रखना है। दूसरा फैक्ट ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ से ध्यान में रखना है कि मछली पालन के लिए प्रति हेक्टेयर 12.40 लाख रुपए की लागत तय की गई है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इसमें 8.40 लाख रुपए तालाब निर्माण के लिए और 4 लाख रुपए प्रथम वर्ष की आदान लागत के लिए में शामिल हो गए। ठीक है, ये कुछ आपने ध्यान रखना है। इसकी जो 80% का जो ये सब्सिडी है ये डिवाइड की गई है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आपने ध्यान रखना है, मछली तालाबों को की न्यूनतम स्वीकार्य इकाई प्रति लाभार्थी 0.05 हेक्टेयर और अधिकतम स्वीकार्य इकाई
प्रति लाभार्थी 1 हेक्टेयर क्षेत्र रखा गया है। तो ये 1 हेक्टेयर वाला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, इसमें क्या रखा गया है कि आवेदन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लिए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से और कौन कौन से फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं, इसमें किस्त भी देगी। पहली किस्त 50% कार्य पूर्ण होने पर, दूसरी किस्त की बात की जाए तो इसमें 100% कार्य पूर्ण होने पर दी जाएगी, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। ये इतने फैक्ट आपने इस न्यूज से ध्यान रखना। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ठीक है। इसमें भी कुछ मोस्ट नहीं है। प्रथम पात्र लाभार्थी, ये आपने ध्यान रखना है, तेंजिंग कुजांग को प्रमाण पत्र जारी किया गया, ठीक है। ये इस योजना के संबंधित आपने एक फैक्ट ध्यान रखना है। प्रथम जो पात्र है लाभार्थी वो कौन है, तेंजिंग कुजांग, ठीक है। उसके बाद 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह, एक फैक्ट आपने ध्यान में रखना है, खातों में जमा किए जाएंगे। और ये योजना की बात की जाए तो अनुसार विधवा महिलाओं के बच्चों को 27 वर्ष आयु तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये 2 पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करेंगे, नए स्वरूप में नजर आएगा आपका हमीरपुर। इसमें भी कुछ मोस्ट नहीं है। जो आपका गांधी चौक है और टाउन हॉल है उसका निर्माण दोबारा से किया जाए, मतलब उसको नए तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा नए तरीके से दिखेगा। तो ये है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है इन दोनों, मतलब जो हमीरपुर का गांधी चौक है और ये टाउन हॉल है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, 16,000 दुग्ध उत्पादकों की मासिक आय में 2.5 से 3 करोड़ की बढ़ोतरी। यहाँ से फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जहाँ इकाई ने विभिन्न दूध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से जुलाई माह में 10,25,487 किलो दूध प्राप्त किया, तो वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में जुलाई माह में 20,79,678 किलो दूध दर्ज किया, ठीक है। किलो की दर्ज है किया हुआ। तो ये फैक्ट आपने 2 आंकड़े यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, किसी भी एंगल से यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अगस्त माह में दुग्ध प्रापण का आंकड़ा 21,56,935 किलो रहा। ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपने इसमें ये क्वेश्चन बना है आपके जियो अकाउंटेंट के एग्जाम में बना था कि गाय का जो जो समर्थन मूल्य रखा गया 45 रुपये और भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से तब ये आपके लिए न्यूज मोस्ट हो जाती है क्योंकि ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट यदि बात की जाए, चक्कर इकाई के तहत वर्तमान में 216 दुग्ध सहकारी समितियां जुड़ी हुई है। तो ये फैक्ट भी आपने ध्यान में रखना है, आंकड़ा ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, HPSC का जो एग्जाम होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान रखा, कौन कितने जो दुग्ध उत्पादक है इनको 2.5 गुना जो आय हुई है वो ये 16,000 दुग्ध उत्पादकों को लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए की मासिक अतिरिक्त आय सुनिश्चित की हुई है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट न्यूज की बात की जाए जहां से क्वेश्चन बनेगा, स्वच्छता को जीवन का अभिन्न अंग बनाए, ठीक है। ये भी है। इसमें कौन सा अभियान चलाया गया है, ठियोग शिमला में स्वच्छता की सेवा अभियान के अंतर्गत महिला पंचायत प्रतिनिधि और स्वयं सहायता समूह को की महिलाओं से बातचीत करते हुए कहा। तो ये अभियान आपने ध्यान में रखना है, स्वच्छता ही सेवा है। ये कहाँ चलाया गया, शिमला के ठियोग में, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन की बात की जाए, सफलतापूर्वक 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, ठीक है, इस वर्ष। तो उसके उपलक्ष्य पर ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है, 10वीं वर्षगांठ है स्वच्छ भारत मिशन की, ठीक है। उसके बाद स्वच्छता की सेवा 2024 अभियान मनाया जा रहा है। इसमें स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इस वर्ष का विषय है। उद्देश्य आपने ध्यान में रखना है, इसका एम क्या है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इस वर्ष का ये विषय है। ये 3 फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा अध्यक्ष को दी बधाई। तो इसमें क्या है कि जो कुलदीप सिंह पठानिया को राष्ट्रीय संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का संयोजक बनने पर बधाई। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये कुलदीप सिंह पठानिया क्या बने, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का संयोजक बनने पर, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। और ये पहली बार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य कब निर्वाचित हुए, तो 1985 में, ठीक है। उसके बाद ये भी आंकड़ा आपने ध्यान रखना है, वो ये वर्ष 1993 से 2003, 2007 और 2022 तक के विधायक के रूप में निर्वाचित रहे, ठीक है।
उसके बाद जो ये इन्हें वर्ष 1994 में वेस्ट पार्लियामेंटियन का अवार्ड दिया गया। ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके गिरिराज के पेपर में आया था गंभीरी देवी से संबंधित, तो वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी बना था। तो ये आपने ध्यान रखना है 1994 में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है ऊर्जा उपलब्धता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी पंप स्टोरेज परियोजना, ठीक है। इसमें पीएसपी की बात की गई, पंप स्टोरेज परियोजना, ठीक है। इसमें कौन कौन सी है परियोजना ये भी देखेंगे। इसमें क्या है, ये परियोजनाएं सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीनीकरणीय स्रोतों से बिजली आपूर्ति को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी हिमाचल प्रदेश में। इसमें जो है सिरमौर जिले की 1630 मेगावाट की रेणुका पंप स्टोरेज परियोजना और मंडी जिले की ब्यास बेसिन में वाली 270 मेगावाट की थाना प्लॉन पंप स्टोरेज परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आवंटित करने की मंजूरी दी गई, ठीक है। ये दो परियोजना आपने ध्यान रखनी है, सिरमौर और मंडी से संबंधित है। इनकी जो मेगावाट क्षमता है ये भी आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से और कौन कौन से फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं, यहाँ से आपने ध्यान रखना है रेणुका जी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है, 40 मेगावाट की, जबकि थाना ब्लॉन जल विद्युत परियोजना 191 मेगावाट बिजली का ये उत्पादन करेगी, ठीक है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती नीति 2021, ये भी आपने ध्यान रखना है। प्रदेश सरकार की स्वर्ण जयंती जो नीति है 2021 पंप स्टोरेज परियोजना के विकास को प्राथमिकता प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट आपने ध्यान में रखना, सतलुज जल विद्युत निगम ने 2570 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 4 पंप स्टोरेज परियोजनाओं की पहचान की गई, कितनी, 4, ठीक है। नेक्स्ट भाखड़ा बांध प्रबंधक बोर्ड जो है वो 13,103 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 8 परियोजना है और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की जाए तो 2400 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 2 परियोजना है और निजी क्षेत्र में कितनी है, 2074 मेगावाट क्षमता वाली 7 परियोजना है, ठीक है। और यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राज्य में 1900 मेगावाट की संभावित क्षमता वाली 2 परियोजनाओं की पहचान, ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने 2, 8, ठीक है। ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने, ठीक है। नेक्स्ट है लड़कियां हर क्षेत्र में कर रही है नाम रोशन, इस पे भी कुछ मोस्ट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है आपके पास, उप मुख्यमंत्री ने रेणुका में किए 2 करोड़ के उद्घाटन, तो ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गुणात्मक पूर्ण शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसमें भी बात की जाएगी कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सरकार की न्यूनतम 0 नामांकन तथा 5 से कम नामांकन वाले स्कूलों को बंद किया गया है। ये भी आंकड़ा आपने ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है कि कौन से स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, और ये आंकड़ा आपने ध्यान में कि सरकारी विद्यालयों में गत वर्ष की तुलना 51,000 विद्यार्थियों की संख्या कम हुई है, तो ये आंकड़ा भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आम जन के जीवन में राज्य सहकारी बैंक की अहम भूमिका, तो ये क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में बना हुआ है कि सहकारी बैंकों की कितनी शाखाएं हैं वर्तमान में, तो ये आपने फैक्ट ध्यान में रखना है। इसमें विक्रमादित्य सिंह ने क्या किया है, गत 16 मील जो शिमला में है धामी में हिमाचल प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक की 262वीं शाखा का शुभारंभ किया, तो ये 262 शाखाएं होगी, ठीक है, सहकारी बैंक की, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक है जो आपका, यह आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। यदि बात की जाए तो बैंक जिस कारण यह बैंक अच्छे कार्य का कारण देश के सभी सहकारी बैंकों की सूची में तीसरे नंबर पर है, तो कोऑपरेटिव बैंक तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। 22 शाखाओं को खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान की है और 22 नई शाखाएं खोली जाएगी, उनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। हिमालयन कॉलोनी नाम से एक बड़ा शहर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने शीघ्र परियोजना स्वीकृत की गई, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बैंकों द्वारा 11,000 किसानों बागवानों को केसी बैंक ऋण प्रदान किए गए, तो ये भी आपने फैक्टर ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी के प्रति सजगता, ये आपके मेंस के लिए यहाँ से फैक्ट मिल सकते हैं आपको, ठीक है। ये धारा और आर्टिकल आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हैकिंग के संबंधित की यदि बात की जाए तो धारा 66 के तहत हैकिंग की सजा 3 साल तक की कैद और 5 लाख का जुर्माना है। उसके बाद यदि बात की जाए
पहचान की चोरी आईटी अधिनियम की यदि पहचान हो जाए चोरी की तो 66 धारा 66C के तहत एक अपराध, ठीक है। और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील सामग्री यदि बात की जाए का प्रकाशन या प्रसारण अपराध है। साइबर स्टॉकिंग भारतीय दंड संहिता की धारा 354D और आईटी अधिनियम की धारा 66E के तहत अपराध माना जाता है ये सब, ठीक है। तो ये धाराएं आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी ये कुछ पोस्ट नहीं है। यहाँ से आपने ध्यान रखना है सराहनीय प्रयास, ठीक है। इसमें आपने ध्यान में रखना है स्वास्थ्य के बारे में बात की गई है। तो क्षय रोग काफ़ी चर्चा में आ रहा है, तो इससे संबंधित आपने ध्यान रखना है कि क्षय रोग है ये भारत सरकार ने 1962 में राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया, ये आपने ध्यान में रखना है। और 2025 तक क्षय मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो ये टारगेट पूछा जा सकता है। उसके बाद यदि बात की जाए मेरी टीबी चरण 2 पहल का शुभारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। तो ये आपने ध्यान रखना है, मेरी टीबी चरण 2 का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि टीबी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना, इस बीमारी के बारे में लोगों से जागरूकता पैदा करना, ठीक है। और ये दूसरे चरण का शुभारंभ करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आंकड़ा आपने ध्यान रखना है। ये पहले भी मैंने कवर किया है इसको। उसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा टीबी के मरीजों के लिए 1500 रुपये प्रतिमाह पोषण प्रदान की जा रही है, तो यह आंकड़ा भी पूछा जा सकता है। उसका नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास साइबर वाली, ये मैंने कवर कर ली। बाहरी और भीतरी स्वच्छता का संकल्प दिया जा रहा है, तो ये भी कुछ मोस्ट नहीं है। ये आपके मेंस के लिए यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके संबंधित जो मेंस में हो गए फैक्ट यहाँ से आप नोट कर सकते हैं उनको। नेक्स्ट है मक्का में खरपतवार नियंत्रण, ये भी कुछ मोस्ट नहीं है, ये मेंस के लिए मोस्ट बन सकता है, ठीक है। अगेस्ती नर्सरी बेमौसमी सब्जियों के लिए लाभकारी है, तो इसमें भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके लिए। ये मेंस के एग्जाम के लिए यहाँ से जो फैक्ट है वो आपने नोट कर लेने हैं। नेक्स्ट है सब्जियों में, ये भी मोस्ट नहीं है, ये भी मेंस के लिए मोस्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं। इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक भगत सिंह के बारे में आर्टिकल आया है, तो ये भी कुछ आपने ध्यान में रखना है इससे संबंधित क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी आपका जो जीके है वो कवर होगी। 28 सितंबर 1907 को बग्गा गांव लायपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ भगत सिंह का, ठीक है। आर्य समाज से संबंधित थे इनके माता पिता। और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हत्या हुई थी, उस समय ये 12 साल के थे, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ ये आया है आर्टिकल, यहाँ से भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके लिए। इसमें 1928 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट नहीं है, यहाँ से आपने ये ध्यान में रखना है कि इन्होंने 18 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंका था। और इसके बाद 4 जून 1929 को अदालत लगी, उन्होंने बयान दिया कि बम फेंकने का उद्देश्य सरकार के कान और आंख खोलना था, ठीक है। और 23 मार्च को इनका निधन हुआ। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई, ठीक है। इन्होंने एक वाक्य कहा था अपनी माँ से कि बेबे जी लाश लेने मत आना, कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो पड़ी। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि आपके गिरिराज के पेपर में ये कवर की हुई न्यूज़ है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट है ईमानदारी और सादगी के प्रतीक थे शास्त्री जी, तो ये दूसरे आपके प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री की बात की जाए तो जन्म इनका 2 अक्टूबर 1904 को शारदा प्रसाद और रामू दुलारी देवी के घर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रधानमंत्री रहे दूसरे नंबर के, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किए, तो इन्होंने ये ध्यान में रखनी है कि गेहूं का निर्यात बंद कर दिया। उस समय जो 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय ये बात की गई थी। तो PL 480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूं खाने को बाध्य किया था अमेरिका ने, ठीक है। तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में एक समझौता हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, समय निर्धारित किया गया था, पर उसके बाद 11 जनवरी 10 को हुआ था, और 11 जनवरी 1966 को क्या हो गया था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होगी, ठीक है, परिस्थितियों में मौत होगी इनकी। उसके बाद गांधी दर्शन एक अमर विचारधारा, ये आपका जो अलाइड का मेन होगा उसके लिए मोस्ट है। गांधी दर्शन से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो ये आर्टिकल आपने देख लेना है, यहाँ से नोट कर लेना है फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है श्राद्ध पर्व की अधिष्ठात्री की बात की जाए, माँ श्राद्धा, ठीक है। तो ये भी कुछ मोस्ट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहाँ से एक आपने ध्यान रखना है, श्रीमद देवी भागवत के 9वें स्कंद के अध्याय 43-44 के अंतर्गत की बात की जाए तो स्वाहा देवी, इसमें जो हम यज्ञ के समय स्वाहा की बात की जाती है, तो उसका जिक्र किया गया है इस आर्टिकल में, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना है, ठीक है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व नवरात्रा एवं दशहरा, तो दशहरे की बात की गई इस आर्टिकल में भी, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, यहाँ से एक सामान्य ज्ञान है, इसमें वारली पेंटिंग की बात की गई। वारली कला वारली जनजाति की पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती है, जो अब विश्व स्तर का मान्यता प्राप्त कर चुकी है। वारली कला जितनी सरल है उतनी ही जटिल भी है, यही बात इसे अद्वितीय बनाती है। मिट्टी की दीवारों पर सफेद रंग से चित्रित इसमें कभी कभी लाल और पीले रंग के बिंदु होते हैं। केवल एक वृत्त, एक त्रिभुज, एक वर्ग का उपयोग करते हुए मोनोसिलैबिक अनुष्ठान दीवार चित्रों में अक्सर शिकार, मछलियों, नृत्यों, पेड़ों और जानवरों के विषय होते हैं। इस चित्रकला, तो ये पेंटिंग आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है सेन नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति से संबंधित है, तो ये पंगवाल जनजाति से संबंधित है। याक और पहाड़ी गौ के संयोग से बनी संकरण प्रजाति को क्या कहा जाता है, तो चौरी कहा जाता है। खाब नामक स्थान किस नदी का संगम स्थल है, तो सतलुज नदी का। कुटलेट रियासत की स्थापना किसने की, तो ये की थी जसपाल ने। शिमला हिल्स की पहाड़ी रियासतों को मिलाकर कौन से जिले की स्थापना की गई थी, तो ये महासू को की गई थी। किरग्राम का नाम बैजनाथ है, प्राचीन नाम। वर्ष 2024 के अमेरिका ओपन टेनिस स्पर्धा में पुरुष एकल में कौन विजयी रहा, तो ये रहा यानिक सिन्नर, ठीक है। उसके बाद भारत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया, तो ये किया है अनुराग गर्ग को, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी है ये। काकरापार परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में है, ये गुजरात में है। उसके बाद है किसी भी जीव के DNA में विद्यमान जीन के अनुक्रम को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। ब्लैक होल की खोज किसने की, ये किसने की थी, जॉन मिशेल ने की थी। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन का सार्वजनिक प्रसारण कब प्रारंभ किया गया, तो ये कब किया गया था, 15 सितंबर। पुर्तगाल ने किस प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी के सम्मान में 7 यूरो का सिक्का जारी किया, तो ये किया गया था क्रिस्टियानो रोनाल्डो के संबंध से संबंधित है। जफरनामा किस सिख गुरु की कृति है, तो ये है जफरनामा गुरु गोबिंद सिंह की। मादा वयस्क बकरी को किस नाम से जाना जाता, उसे जाना जाता है डो के नाम से, ठीक है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो है आपका लखनऊ में। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने सामान्य ज्ञान ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ये आर्टिकल आया पहाड़ी करेले की औषधियाँ महत्वपूर्ण है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट कुछ न्यूज खास नहीं है, ठीक है। यहाँ पहाड़ी भाषा कन्या साहित्य लोक मंच आया, इसमें भी आपके लिए कोई मोस्ट नहीं है जो आपके एग्जाम में बनेगा यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ से हिंदी हमारे विचारों और मूल्यों की परंपरा की वाहक है, यहाँ से भी कुछ मोस्ट नहीं है, मेंस में यहाँ से फैक्ट आपके लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट है माता श्री चिंतामणि, ये हमने कवर कर लिया ऊपर ही। हाँ, ये कुछ मोस्ट है कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसमें राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, ठीक है। इसमें प्रथम चरण की बात की जाए 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया। प्रथम चरण आपने ध्यान में रखना है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने किसानों को जोड़ा गया? 36, ठीक है। इन्होंने कहा कि पहले से प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राकृतिक खेती के उत्पाद को बेहतर मूल्य दिलवाने के लिए 10 नए किसान उत्पादक संगठन गठित किए गए। इसमें 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये कुछ मोस्ट नहीं है। यहाँ से एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत पौधों को रोपित किया जा रहा है इस परियोजना के संबंधित, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत 5 बच्चियों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में, एक पेड़ माँ के नाम, ये कार्यक्रम कहाँ चलाया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद उन्होंने मेला समिति को 21,000 रुपये देने की घोषणा की, ये कुछ मोस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। पहले चरण में 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा गया, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है नशा घर में, इसमें क्या हुआ कि ये जो मैराथन हुई इसमें कितने कौन कौन किस किस को सम्मानित किया गया? तो 3 श्रेणियां की गई इसमें पहले की बात की जाए तो 21.5 किलोमीटर हाफ मैराथन प्रतियोगिता में शामिल वर्ग में प्रथम स्थान रूबी कश्यप का रहा। उसके बाद 10 किलोमीटर की मिनी मैराथन प्रतियोगिता में महिला है जो प्रथम स्थान पे रही, वो रही मुन्नी, ठीक है। और उसके बाद 3 किलोमीटर ड्रीम रन मैराथन का आयोजन किया गया, इसमें कौन रही प्रथम स्थान पे? तो ये रहे प्रथम स्थान पे त्रिलोक, द्वितीय स्थान पे दिनेश, तृतीय स्थान पे युवराज रहे। तो ये 3-4 फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान में, ठीक है। उसके बाद है, ये हमने ऊपर कवर कर लिया, नशा मुक्त हिमाचल। न्यायमूर्ति राजीव सकधर बने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब ये बात आपने, ये क्वेश्चन आपकी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जो राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने गत दिनों राजभवन में न्यायमूर्ति राजीव सकधर को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जन्म कब हुआ इनका? 19 अक्टूबर 1962 को हुआ, राजीव सकधर का न्यायमूर्ति। इन्होंने बीकॉम बीए, ये आपके लिए मोस्ट नहीं है। अब बात करेंगे ये कहाँ कहाँ रहे, तो ये 11 अप्रैल 2008 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 17 अक्टूबर 2011 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त रहे, ठीक है। 11 अप्रैल 2016 को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया और पुनः 15 जनवरी 2018 को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो इसमें मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने किया शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई का संचालन, ठीक है। सर ये आपने ध्यान में, राजीव सकधर बने हिमाचल प्रदेश के नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पर्यावरण संरक्षण में प्रादेशिक सेना की अहम भूमिका, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से कुछ फैक्ट आपके लिए मोस्ट हो जा सकते हैं, जैसे इस वर्ष प्रादेशिक सेना राष्ट्र की सेवा के 75 वर्ष पूरे होने पर, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद प्लेटिनियम जुबली मना रहा है और इसमें 133 इन्फेंट्री बटालियन इक्को डोगरा एक अग्रणी बटालियन है। ये बात की जाए तो जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पौधारोपण गतिविधियों के लिए पूरी तरह समर्पित है। ये इसकी स्थापना कब हुई? 15 सितंबर 2006 को कुफरी में की गई इसकी स्थापना, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई
17 जुलाई सितंबर 2024 तक एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 75,000 पौधे लगाए गए। ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना, कितने पौधे लगाए? 75,000 पौधे लगा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद है अक्टूबर माह में आयोजित होगा समर्थ 2024। तो ये है समर्थ, ये क्या है? समर्थ की बात की है तो हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थ पर वार्षिक जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। तो समर्थ क्या है? ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है। 14वें संस्करण का आयोजन प्रथम अक्टूबर 1931 से 31 अक्टूबर 2024 तक किया जाएगा। ठीक है, 14वें। उसके बाद ये इस न्यूज़ से आपने इतने फैक्ट आपने ध्यान में रखना। शहरी विकास मंत्री ने राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन में किया बात, तो ये भी मोस्ट नहीं है। उसके बाद ये है प्रतिभा रांटा को दी गई बधाई। ठीक है, प्रतिभा रांटा को दी गई बधाई। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बात की है तो लापता लेडीज इनकी जो है फिल्म, ये ऑस्कर के लिए चुनी गई है। ठीक है, 2025 के ऑस्कर के लिए। ऑस्कर 2025 में भारत की आधिकारिक फिल्म लापता लेडीज हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोडू से संबंध रखने वाली प्रतिभा रांटा ने शानदार अभिनय किया। इस फिल्म में प्रतिभा रांटा ने प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इन्होंने पहला जो शो था वो पहला धारावाहिक था इनका 2020 में कुर्बान से की इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, उन्होंने वेब सीरीज भी की है आधा इश्क। ठीक है, इसमें भी अभिनय किया है। तो ये फैक्ट आपने यहाँ से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है सरकार वन अधिकार अधिनियम 2006 से उपेक्षित वर्गों की भूमि का मालिकाना हक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये आपने कुछ ध्यान में रखना है। इस न्यूज़ से भी कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, तो ये हो गया न्यूज़पेपर कंप्लीटली डिस्कस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट पेपर के साथ। ठीक है, जो नेक्स्ट एडिशन आएगा इसका। ठीक है, ये पार्ट 1 हमने कवर किया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।